नमस्कार। खास पेशकश में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत करेंगे। देश की पहली हाईवे एयर स्ट्रिप का आगाज पूर्वोत्तर के लिए शनिवार का दिन भारतीय रक्षा इतिहास अहम दिन बन गया। यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बता दें कि पहली बार देश की किसी हाईवे एयर स्ट्रिप पर पीएम की मौजूदगी में सैन्य विमानों ने अपना दम दिखाया। ये एयर स्ट्रिप आपात स्थितियों में फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर के लिए वैकल्पिक रनवे का काम करेगी और इस दौरान डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर भारतीय वायुसेना ने अपने जाबाज लड़ाकू विमान का अद्भुत हवाई प्रदर्शन दिखाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिब्रूगढ़ की तस्वीर है जहां पर भारत की सामरिक शक्ति देखने को मिली है। एलएसी के करीब भारत की बड़ी छलांग। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर इस वक्त आपको बता रहे, डिब्रूगढ़ से पीएम ने किया। पूर्वोत्तर में गूंजी भारत की सामरिक शक्ति, डिब्रूगढ़ में लैंडिंग फैसिलिटी, एलएसी के करीब भारत की बड़ी छलांग। जो एयर स्ट्रिप होती है उसमें भारतीय वायुसेना का विमान उतरा है। तो चीन की सीमा पर भारत अपना कवच, आपको बताते हैं, मजबूत कर रहा है और यही वजह है। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। अखिलेश, आसमान से जमीन तक भारत का दम देखने को मिला है डिब्रूगढ़ में, क्या जानकारी है? ठीक है आतिक, आज आसाम में प्रधानमंत्री दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करीब 10:30 बजे आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचे थे। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास के पास जो हाईवे बनकर तैयार हुआ है, उस हाईवे पर रनवे बनाया गया और आपातकालीन लैंडिंग के लिए सेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जाना और उसके अलावा तमाम तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं जो सैन्य सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन है, उनको उतारने के लिए जो रनवे बनकर तैयार हुआ उस पर आज बाकायदा ट्रायल हुआ। यानी सेना के तमाम फाइटर विमान, तमाम हेलीकॉप्टर, तमाम लड़ाकू विमानों को उस रनवे पर उतारा गया और उसके गवाह पूरा देश ही दुनिया नहीं बना। इसके साथ ही साथ वहां प्रधानमंत्री मौजूद रहे, आसाम की पूरी सरकार मौजूद रही और उस रनवे के हिसाब से कहा गया कि आज जो आसमान में लड़ाकू विमान लगातार उड़ रहे तो उसके बाद हवाई पट्टी पर उतरते थे और रनवे पर उड़न के फिर उड़ान भरते थे। इससे कहा जा सकता है कि कभी आपातकालीन की स्थिति होती है, पूर्वोत्तर के राज्य खासकर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पर अगर कभी सेना को उस तरह की जरूरत पड़ती है आपातकालीन स्थिति में, तो वहां से सेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं और वहां से फिर वो अपनी उड़ान भर के माकूल जवाब अपने पड़ोसी देशों को दे सकते हैं। अगर कभी सैन्य अभ्यास के समय जरूरत पड़ी तो कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र के लिए अच्छी बात है। और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देश की रक्षा की बात की जाए और कभी पड़ोसी देश और खासकर चीन से जो वहां लगातार खतरा बना रहता है और सैन्य लगातार गतिरोध भी भारतीय सेना और चीन की सेना के साथ चलता है, इस बीच अगर कैसी कभी आपातकालीन स्थिति आती है तो भारतीय सेना आसाम के डिब्रूगढ़ के मोरान के हवाई जो क्षेत्र बनाया गया है उस बाईपास को जो हवाई पट्टी और खासकर सेना के रनवे बनाया गया है जहां पर लड़ाकू विमान लगातार उतर सकते हैं, रुक सकते हैं और वहां से फिर उड़ान भर सकते हैं और अपने पड़ोसी जो देश है अगर वहां पर कुछ आपातकालीन सैनिक जरूरत पड़ती तो उसकी पूरी भरपाई वहां से की जा सकती। इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है, देश की मजबूती, सेना की मजबूती और देश के अंदर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं खासकर चाहे आसाम हो, जो गुवाहाटी हो, चाहे असम हो, मेघालय हो, ये तमाम जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, अरुणाचल प्रदेश हो जहां पर अक्सर चीन के साथ गतिरोध भारतीय सेना को देखने को मिलता है, तो इन तमाम राज्यों के अंदर भारतीय सेना की मजबूती और माकूल जवाब देने के लिए एक माहौल वहां से बनेगा और पड़ोसी देश को भी ये समझ में आएगा कि पूर्वोत्तर के जो हवाई इलाका है वहां से भारतीय लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर सब वहां पर उतर करते हैं और सभी सुविधाओं के साथ रनवे सफल हुआ। इसके लिए कहा जा सकता है कि सैन्य और देश को एक बड़ी मजबूती की ओर बढ़त मिलेगी।
तो डिब्रूगढ़ में भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आसमान से जमीन तक भारत कदम। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां खूंखार आवारा कुत्तों ने एक 5 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरे गांव में कोहराम मचा है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार धानेपुर थाना क्षेत्र के गांव में 5 साल की मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान 2 शिकारी कुत्तों ने अचानक उस पर हमला बोल दिया और कुत्तों ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया और उसे बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुन गांव का एक युवक उसे बचाने दौड़ा। उसने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन बच्ची को कुत्ते के चुंगल से नहीं छुड़ा पाया। घाव इतने गहरे थे कि बच्ची का खून जो है वो ज्यादा बह गया। तो खुखार कुत्तों ने 5 साल की मासूम को मौत के घाट उतारा है। दिल दहला देने वाली घटना ने कोहराम मचा दिया। और राजेश हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आवारा कुत्तों ने एक 5 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया। जी, आपको बता दें कि जनपद गोंडा के धानेपुर थाना अंतर्गत माधवगंज गांव पड़ता है, जहां पर एक 5 वर्षीय बालिका अपने घर से बाहर निकलकर शौच करने के लिए गई थी घर के बाहर ही। तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला बोल दिया और बच्ची को लहूलुहान कर दिया। और मौके पर जब स्थानीय लोग जो वहां पे रास्ता जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो कुत्ते को दौड़ा कर भगाया और बच्ची को उठा करके तत्काल सीएससी अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गोंडा रिफर कर दिया। लेकिन बच्ची को अस्पताल में गोंडा ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खुखार कुत्तों ने 5 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया। कुत्तों का आतंक गोंडा में देखने को मिला है। और आगे बढ़ते हैं, ब्रजभूषण का ज्ञान जातियों में बटे श्रीमान। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के दूल्हादेवपुर स्थित श्री राम जानकी मंदिर बजरंग व्यायामशाला में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने जातिवादी संग्राम पर चिंता जताई और कहा कि लोग जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। पहले केवल 4 जातियां थी, अब जातियों के अंदर भी उपजातियां बन गई हैं। उन्होंने सभी को गाय पालन की सलाह दी और बड़ी गाय संभव हो तो देशी गाय पालकर घर में शुद्ध दूध उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। ब्रजभूषण सिंह ने बाजार में बढ़ती मिलावट पर भी चिंता जताई और कहा कि हर चीज में मिलावट हो गई। तो बढ़ती मिलावट पर नाराजगी जाहिर की है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। सभी को गाय पालने की सलाह दी और जिस तरह से जातिवाद बढ़ रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी।
और राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जातिवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही साथ मिलावट को लेकर अहम बात की और नाराजगी जाहिर की। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए हरीश, आज ब्रजभूषण शरण सिंह एक धार्मिक कार्यक्रम में दुल्हादेपुर पहुंचे थे, जो कि शिकायत नगर के अंतर्गत सिरौली घोसपुर तहसील में आता है, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। वो कुटी में लगातार पिछले कुछ दिनों से धार्मिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है, जो निरंतर चल रहा है, जिसमें कन्या विवाह भी हुआ था, रामात्या यज्ञ भी हुआ था, और आज उसी के क्रम में एक अन्य धार्मिक कार्यक्रम था जहाँ वो मौजूद थे। तो मंच से जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया, तो आज किसी भी राजनीतिक चर्चा पर बोलने के बजाय उन्होंने सामाजिक चिंतन की बात किया, और उन्होंने ये कहा कि समाज में जो जातियों के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है, जो विभेद किया जा रहा है, कहीं बड़े तरीके से चिंताजनक माना जाता है। ये चिंतनीय है कि लोग आपस में बंटते जा रहे हैं, जबकि लोगों में एकता होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सलाह दी भोजन हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम लोग खा पी रहे हैं, काफी मिलावटी और बहुत नुकसानदायक है। इसलिए उन्होंने हरियाणा की अपनी एक यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि एक बार जब मैं हरियाणा गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि लोग, उन्होंने सलाह भी दिया कि प्रत्येक परिवार को अपने यहाँ गाय पालनी चाहिए। यदि पैसे की कमी है या बहुत महंगी गाय आप नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम एक छोटी या देसी गाय ही पालिए, ताकि आपके बच्चे शुद्ध दूध पी सकें। उनकी जो आज के वक्तव्य था, उसमें कहीं ना कहीं समाज की चिंता थी, और किसी प्रकार से राजनीतिक कोई भी चर्चा परिचर्चा करने से वो परहेज करते रहे। ठीक है, लेकिन जातिवाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्या कुछ खास कहा, बताएं। देखिए, जातिवाद के उनके बयान के विषय कहीं ना कहीं वो भी चीजें सामने आ रही हैं, जो पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि लगातार वर्ग विशेष पर लोगों का बवाल चलता आ रहा है कि कोई किसी जाति पर बोल रहा है, कोई किसी जाति पर बोल रहा है। तो ब्रजभूषण सिंह ने किसी जाति का नाम न लेते हुए, बचाव करते हुए पूरी तरीके से उनका जोर इस पर रहा, जो आजकल चल रहा है कि किसी भी जाति या वर्ग में बंटने की बजाय हम अगर एक भारतवासी रहें तो हमारा देश ज्यादा तरक्की कर सकता है। यही उनके वक्तव्य में शामिल था, जिस पर लोगों को काफी बातें भी उनकी समझ में आई, और उनकी सराहना भी बहुत लोगों ने किया, तालियां बजने लगी। उनका मेन जो फोकस था वो इसी पर था कि सनातन धर्म में जो लोग जातियां ज्यादा बांट रहे हैं और एक दूसरे से विभेद कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो और चाहे वो अन्य वर्ग के लोग हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ती मिलावट और जिस तरह से जातियां और उपजातियां बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर ब्रजभूषण सिंह ने अपनी बात रखी। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी को गाय पालने की सलाह भी दी। धन्यवाद करते हैं। माताओं बहनों, ये जितनी जाति इस समय है, इतनी जाति पहले नहीं थी। जब मनुष्य का जन्म हुआ या मनुष्य आया, तो कर्म के आधार पर 4 जाति बनी। कर्म के आधार पर 4 जाति बनी, और ये जातियां एक तो अंग्रेज बहुत बना करके चले गए, और वो हमको आपस में बांटना चाहते थे। केवल 4 जाति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कोई गाली नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, वैलेंटाइन डे पर दी जान। जहां आज दुनिया भर में लोग प्यार का जश्न मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई। शहर के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 107 में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार दोपहर की सेक्टर 107 स्थित एक रिहायशी इलाके के पास युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने तमंचा निकालकर पहले युवती पर फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके तुरंत बाद उसने खुद को भी गोली मार ली।
किसने ब्रेक करी है? मेरे पीवीसी से आए, पहले वहीं बता दो। लग जाने दो ना, एक बना ले दो उसमें। किसने ब्रेक करी है? मेरे पीवीसी से आए, पहले वहीं बता दो। और अशोक त्रिवेदी हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े। अशोक, वैलेंटाइन डे के दिन वारदात को अंजाम दिया गया है नोएडा में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वैलेंटाइन डे का दिन था और जिसको लेकर के पहले से यहाँ प्रशासन जो है वैलेंटाइन डे पर हर किसी पे नजर बनाए हुए था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की, जिसको लेकर के भाई कार के अंदर में जो है प्रेमी या प्रेमिका की डेड बॉडी मिली है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि पहले प्रेमिका को जो है मिलने के लिए बुलाया, प्रेमी द्वारा बुलाया गया। उसके बाद ये दोनों में आपस में बातचीत हो रही थी गाड़ी में बैठे हुए, और इनमें आपस में कुछ कहा सुनी हुई, जिसको लेकर के पहले प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारा, फिर अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। फिलहाल के लिए पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को पंचनामा भर के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से गाड़ी और एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि और कोई कारण हो सकता है कि गोली मारने के, आत्महत्या करने की कोई कारण हो सकता है। खास करके ये भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इनको शादी को लेकर के इन दोनों में आपस में अनबन थी, जिसको लेकर के प्रेमी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। वहीं मैं आपको बता दूं, प्रेमी 2 दिन पहले अपने घर से गायब हो गया था, दिल्ली कल्याणपुरी से जो गायब हुआ था, जिसको लेकर के उसके घर वालों द्वारा उस पर जो गुमशुदगी भी दिल्ली थाने में दर्ज कराई गई है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने भी 2 दिन तक गुमशुदगी दर्ज होने के बाद में प्रेमी को ढूंढ नहीं पाया। आज ये बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया प्रेमी ने आकर के। पहले अपने प्रेमिका की हत्या कर दी, उसके बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया। मनोज, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो नोएडा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वैलेंटाइन डे के दिन बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहां पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे, लव जिहाद पर विवादित टिप्पणी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बागपत के विराट हिंदू सम्मेलन में उस वक्त माहौल ज्यादा गर्मा गया जब मंच से यशवीर महाराज ने लव जिहाद के मुद्दे पर बेहद उग्र और विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बेटियां जिहाद में फंसती हैं तो एक के बदले 25 से 30 बेटियां ले आओ। अपने संबोधन में यशवीर महाराज ने कहा कि हिंदू समाज को कमजोर नहीं, जवाब देने वाला बनना होगा। माता की, गौ माता की, वंदे वंदे, देश की रक्षा को जाति में था, अगले जन्म में भी हो सकता है उसी जाति में चले जाओ, क्योंकि मनुष्य परमात्मा के यहाँ जातियां नहीं है, जाति मनुष्य ने बनाई है। अभी 2-3 दिन पूर्व की रचना है, इसमें अनेकों भी त्रुटियां भी होंगी। सनातन कब से है लव जिहाद, हिंदुओं के बहु बेटियों को अपने जाल में फंसा करके वो इस तरह के वो लोग करते रहते हैं। आए दिन ये घटनाएं हो रही है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप लोग आवाज उठाइए। जो भी हिंदू समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई तो एकदम सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए और अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। आपका संघर्ष कामयाब होगा, लड़की वापस आएगी। लेकिन जब तक वो लड़की वापस नहीं आती, 25-30 उनकी ले आइए, 25-30 उनकी आ जाएगी, 2-3 दूर होंगे। किसी की भी फिर हिम्मत लव जिहाद में हिंदू समाज की बेटी की तरफ को आंख उठाने की नहीं होगी, क्योंकि भयभीन होने परिधि बिना डर के कुछ नहीं होगा। और ये लव जिहाद जो उन्होंने चलाया ना, कभी कभी देखा होगा
बिजली जो चल रही है वो कभी कभी बिजली उल्टा शॉर्ट मार देती है। और कुलदीप पंडित हमारे संवाददाता बागपत से इस खबर जुड़े। कुलदीप, विराट हिंदू सम्मेलन में यशवीर महाराज के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं, क्या जानकारी आपके पास है? भड़काऊ बयान दिए हैं। बड़ौद क्षेत्र में आरएसएस के स्थापना दिवस पर जो शताब्दी समारोह चल रहा है, तो उसी में एक विराट सम्मेलन, जो हिंदू विराट सम्मेलन है, उसका आयोजन किया गया था, जहां जो मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर है यशवीर महाराज वहां पहुंचे थे मुख्य अतिथि के रूप में, और वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने जो विवादित बयान है उसको लेकर जो है यहाँ पर जो सियासत है वो पूरी तरीके से गरमा गई है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यार बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो है उन्होंने भी उस पर पलटवार करते हुए बताया कि जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है तो इसके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज होना चाहिए। कुल मिलाकर आरिफ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो यशवीर महाराज है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि हिंदू की एक लड़की क्या कुलदीप कोई मामला अभी तक दर्ज हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल आरिफ बताऊंगा आपको कि पूरा कोई इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, हालांकि आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर आरिफ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो यशवीर महाराज है उन्होंने मंच से ही कहा है कि यदि हिंदू की एक लड़की जाती है तो उसके बदले में 25 से 30 लड़कियों को लेकर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा विवादित बयान है जिसको लेकर पूरी तरीके से माहौल गर्मा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बागपत से। और आगे बढ़ते हैं। घाटी में लोरिक मंजरी की प्रेम कथा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के मारकुंडी घाटी में वीर लोरिक और मंजरी की सदियों पुरानी प्रेम कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वैलेंटाइन डे के मौके पर यह लोक कथा फिर चर्चा में आई, जो ये बताती है कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से पूरे शक्तिशाली होता है। घाटी के हरियाली और शांत पहाड़ियों के बीच वीर लोरिक और मंजरी की कहानी लोक स्मृति में गूंजती है और जन श्रुतियों के अनुसार लोरिक केवल पारंपरिक योद्धा ही नहीं बल्कि प्रेम में अडिग रहने वाले साहसी हृदय वाले व्यक्ति भी थे। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का